बरसात का मौसम शुरू होते ही पटना में मुसल्लापुर बाज़ार समिति का हाल कुछ ऐसा नज़र आता है। ये कहानी हर साल की है। महज कुछ घंटों की बारिश और बाज़ार समिति किसी नर्क से कम नहीं। हमारे साथ पटना फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन के अध्यक्ष शशिकांत प्रसाद हैं। ये बताइए शशिकांत जी कि ये हालात क्यों हैं ऐसे? सर, जब बिहार सरकार 2006 में बनी थी तो उस समय एपीएमसी एक्ट को बिहार सरकार ने निरस्त कर दिया और एपीएमसी एक्ट निरस्त होने के कारण निरस्त तो किया, लेकिन बाज़ार समिति की मंडियाँ एपीएमसी एक्ट के तहत सारे ज़िलों में जो मंडियाँ हैं, किसी भी मंडी को देख रेख क्या होगा, उसका व्यवस्था कौन देखेगा, उसकी बिल्डिंग कौन देखेगी, उसकी सड़क की व्यवस्था कौन देखेगा, नाला का व्यवस्था कौन देखेगा। जो बेसिक नीड है, किसान का शौचालय चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, रोड चाहिए, सड़क चाहिए, इसकी व्यवस्था कौन करेगा, इस पर बिल्कुल सरकार ने नहीं सोचकर सीधा निरस्त कर दिया। और आज बाज़ार समिति को देखने वाला कोई नहीं है। बाज़ार समिति 2006 से सारी बिल्डिंग जर्जर स्थिति पे है। जितने भी हमारे बाज़ार समिति की सड़कें थे वो पूरी की पूरी आप देख लीजिए, चारों तरफ कीचड़ से भरा हुआ है, नाला टूटा हुआ है। अभी हमारे यहाँ 30% फल में या 40% महिलाएँ मछली में काम करती हैं और इसमें ये लोग सारी महिलाओं जो भी आती हैं बाज़ार से, न शौचालय है, न पीने के लिए पानी है, कोई व्यवस्था नहीं है। और सरकार को हम लोग लगातार मांग करते हैं कि ठीक है, आपने एपीएमसी ख़त्म किया, लेकिन आप एग्रीकल्चर प्रदेश से इस सारे मंडियों को आप विकसित कीजिए और एक अत्याधुनिक मंडी के रूप में इसको विकसित कीजिए और यहाँ के किसान को, व्यापारी को और आम लोगों को एक बिहार मॉडल के रूप में काम कीजिए। सिर्फ आप एग्रीकल्चर को उठा लीजिएगा तो फिर बिहार प्रदेश को तो ऐसे ही। लेकिन जो हमको ये कमरे जो दिख रहे हैं, आप लोगों का जो गोडाउन है, ये तो फिलहाल नया दिख रहा है। ये कब बनाया गया है? और जो आप सड़क नाली की जो बात कर रहे हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है, किस विभाग की जिम्मेदारी है? सर, ये जिम्मेवारी पूरा का पूरा जब एक्ट ख़त्म हुआ तो ये पूरा कृषि विपणन परिषद जो था वो कृषि विभाग में उसको समंजस कर दिया गया। अब पूरी जिम्मेवारी जो है कृषि विभाग को है। कृषि विभाग के द्वारा हम लोगों ने लगातार पटना फूड वेजिटेबल एसोसिएशन प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से मिलकर 25 करोड़ रुपया इसको लिया था। हम लोगों ने डेवलपमेंट के लिए पैसा अलॉटमेंट भी हो गया, 25 करोड़ रुपया आ भी गया, पुल निर्माण को दिया गया। 2018 में 2018 से योजना भी आई हुई है, पैसा भी मिल चुका है। लेकिन 2018 के बाद 50 आवेदन हमने सरकार को दिया कि आपने जो सरकार पैसा दिया है उसे सड़क नाला के लिए जो पैसा दिया गया, सड़क नाला बाउंड्री के लिए, उसका काम कराया जाए। लेकिन सरकार की तरफ से बिल्कुल कि 1 महीना में काम स्टार्ट करेंगे, 2 महीना में काम स्टार्ट करेंगे, तीसरा महीना काम करेंगे। आज 3 साल पूरा हो गया, लेकिन बाज़ार समिति स्थिति पूरी ख़राब है। आज जहाँ बिल्डिंग की बात है सर, ये सारे बिल्डिंग को देखिए, सारे बिल्डिंग में सारे में पानी जाते हैं, किसी का शौचालय नहीं है, किसी का नाला नहीं है, सारा बिल्डिंग जर्जर है। ये सारे शेड्स देख लीजिए, सारे शेड्स जो है पूरे जर्जर स्थिति में है। अभी अगलग्गी हुई थी, 40 दुकानें 2019 में जल के राख हो गई। सरकार को आवेदन दिया, आपदा प्रबंधन ने किसी को मुआवजा नहीं दिया। सारे जो ट्रेडर्स थे उन्होंने अपने पैसा से सबको पुनः रिपेयरिंग कराया। सड़क और नाली तो नहीं आप है बता रहे हैं, शौचालय और जो नल जल योजना है, क्या वो यहाँ पर आई है? बिहार सरकार ने अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हम 80% से ज़्यादा हम लोगों ने जल योजना में काम कर लिया। ये बिहार प्रदेश है, ये पटना की राजधानी है, यहाँ कम से कम 10 से 15 हज़ार किसान आते हैं। और विश्वास कीजिए, किसी दुकान में पानी की व्यवस्था नहीं है, किसी दुकान में शौचालय नहीं है। सारे सीवरेज लाइन जो है सिस्टम उनके ध्वस्त हो चुके हैं। न पानी है, न नाला है, न सड़क है। तो सरकार के राजधानी में नाक के तले ही देख लीजिए मंडी का हाल। बाजार पर कितना असर पड़ता है जब इस तरह के हालात होते हैं? तो क्या ग्राहक या जो भी थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता जो आते हैं यहाँ पर सामान खरीदने, तो क्या कुछ असर पड़ता है बाजार? बिल्कुल। सबसे पहला बात ये है सर कि ये पूरा का पूरा बिहार की छवि से धूमिल हो रही है। नया जनरेशन के बच्चे पढ़ लिख कर 10,000, 20,000 रुपया, 30,000 रुपया के लिए प्रदेश के बाहर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ की व्यवस्था, गंदगी को देखकर, व्यवस्था को देखकर और काम करने का जो एरिया, इतना सुंदर एरिया है 39 एकड़ का, देखकर कोई हमारे बाल बच्चे, छोटे बच्चे नहीं आना चाहते हैं यहाँ की व्यवस्था को देखकर। काम की बात है सर, ये रोजी रोटी का मामला है। हम लोग रोजी रोटी कमाना है, परिवार को चलाना है, तो व्यवस्था नहीं रहने पे जो एसोसिएशन अपनी तरफ से मदद करती है। हमको तो मंडी आना है, जो गरीब
गरीब खरीदार हैं, उनको तो घर द्वार चलाना है, तो वो तो कीचड़ हो, पानी हो, बरसात भी हो, तो वो तो रोजी रोटी कमाएंगे ही। लेकिन पूरी मंडी की छवि खराब हो रही है। और जो रेट होना चाहिए, माल का रेट होना चाहिए, सिर्फ कोल्ड स्टोरेज बनाया जाए और पैकेजिंग सेंटर बनाया जाए और हर ज़िले में ग्रेडिंग सेंटर बनाया जाए, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बिहार बहुत आगे जा सकता है। लेकिन आज तक हमको लग रहा है कि 30 साल से एग्रीकल्चर पे सिर्फ अगर माना जाए तो सिर्फ हम 5% कहेंगे काम के लिए। अभी 95% काम जो है वो बचा हुआ है। अदानी लोग के पास क्यों आगे आज चले गए, रिलायंस क्यों आगे चले गई? उनका मंडी है, उनके पास पैसा है, उनके पास कैपिटल है। कैपिटल के बल पे सारा उनका मार्केट यार्ड, उनका स्टोरेज, उनका पैकेजिंग, उनका गाड़ी, एसी, सब के बल पे आज आगे बढ़ रहे हैं। 80 रुपये का सेब अदानी ग्रुप के लोग आज 200 रुपये किलो बेच रहे हैं। हमारे यहाँ का फल आम, मालदा जो आम है 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये बिक रहा है। यही आम को अगर आप सिर्फ पैकेजिंग कर दिया 80 रुपये, 90 रुपये किसान को पैसा मिलेगा। तो ये सरकार की लापरवाही है कि सरकार किसान पे या अपने प्रोडक्ट पे, अपने दवाई पे, अपने पुराने जो आम का बगीचा है या जो पुराने बागान है उस पर ध्यान नहीं दे रही है। किसान कितना दवाई चलाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए हालात हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बेसिक होना चाहिए, जो बाज़ार समिति जहाँ से पूरे शहर में या कहें कि आसपास के कई शहरों में फल, सब्जियां, मछलियां, दूध, ये तमाम चीज़ें जाती हैं, वहाँ पर जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक होना चाहिए वो नहीं है। और ये मुसल्लापुर बाज़ार समिति का हाल है कि आप तस्वीर देखिए कि इस कुछ घंटों की बारिश में ये किसी दलदल सा, किसी कीचड़ सा हालात यहाँ पर पैदा हो जाता है और उसी में ये लोग यहाँ पर काम करते हैं। इनका आरोप है कि पैसा सैंक्शन हो गया है, लेकिन फिर भी न तो सड़क बन रही है यहाँ, न तो नाली का काम हो रहा है, न ही यहाँ पर नल जल योजना पहुँची है और न ही शौचालय तक यहाँ पर मुहैया है, जबकि यहाँ पर करीब 30 से 40% महिलाएं काम करती हैं। हमारे सहयोगी दीपक कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।